इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ चारुल कौशिक। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बड़ी खबर आपको बता दें, आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। बंगाल में रोड शो, जनसभा को करेंगे सीएम योगी संबोधित। सुबह 11:50 पर कल्याणी विधानसभा में रोड शो और दोपहर 2:05 पर धाने खाली में करेंगे जनसभा। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। योगी आदित्यनाथ आज बंगाल में कई अहम राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी सुबह 11:50 पर कल्याणी विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे, जहां बड़ी संख्या में पार्टीकर्ताओं और समर्थकों के जुटने की उम्मीद है। इसके बाद दोपहर 2:05 पर धनखेली में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। राज्य की कानून व्यवस्था, विकास और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच अपनी बात रखेंगे। राजनीतिक तौर पर सीएम योगी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, सीएम योगी दोपहर 2:05 पर धाने खाली में करेंगे रोड शो। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 11:50 पर कल्याणी विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे, जहां बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के जुटने की उम्मीद है। इसके बाद दोपहर 2:05 पर धने खाली में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। राजनीतिक तौर पर यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भाजपा लगातार अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। अगली खबर आपको बता दें, सीतापुर से बड़ी खबर। गाजीपुर में नाबालिग की हत्या का मामला। गाजीपुर जिले में 30 अप्रैल तक धारा 163 लागू। किसी भी तरह के जुलूस प्रदर्शन पर लगी रोक। पुलिस ने राकेश राठौड़ को रोका। गाजीपुर कांड के पीड़ित से मिलने जा रहे थे कांग्रेस सांसद राकेश राठौड़। बड़ी खबर आपको बता दें, सीतापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजीपुर में नाबालिग की हत्या का मामला सामने आया है। गाजीपुर जिले में 30 अप्रैल तक धारा 163 लागू कर दी गई है और किसी भी तरह के जुलूस प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस ने राकेश राठौड़ को रोका। गाजीपुर कांड के पीड़ित से मिलने जा रहे थे राकेश राठौड़। कांग्रेस सांसद राकेश राठौड़ हाउस अरेस्ट। सीओ सिटी से हुई तीखी नोकझोंक। आपको बता दें, गाजीपुर जिले में 30 अप्रैल तक धारा 163 लागू कर दी गई है। गाजीपुर में नाबालिग की हत्या का मामला सामने आया है, जिसके चलते धारा 163 लागू कर दी गई है और किसी भी तरह के जुलूस प्रदर्शन कार्य करने पर रोक लगा दी गई है। और इस खबर पर अहम जानकारी के लिए नंदकिशोर संवाददाता सीतापुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंदकिशोर, गाजीपुर में नाबालिग की हत्या का मामला सामने आ रहा है, इस खबर पर क्या अहम जानकारी आप साझा करेंगे? आपको बता दें, सीतापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नाबालिग की हत्या का मामला सामने आया है, जिसके चलते
सीतापुर से बड़ी खबर, गाजीपुर में नाबालिग की हत्या का मामला। गाजीपुर जिले में 30 अप्रैल तक धारा 163 लागू, किसी भी तरह के जुलूस प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस ने राकेश राठौड़ को रोका। गाजीपुर कांड के पीड़ित से मिलने जा रहे थे। कांग्रेस सांसद राकेश राठौड़ हाउस अरेस्ट, सीओ सिटी से हुई तीखी नोकझोंक। और इस खबर पर अहम जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता नंद किशोर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नंद किशोर, गाजीपुर से नाबालिग की हत्या का मामला सामने आया है, इस खबर पर क्या अहम जानकारी आप साझा करेंगे? जी, मैं आपको बता दूं कि सीतापुर सांसद राकेश राठौर और पुलिस में उस वक्त तू मैं हो गई जब गाजीपुर में 15 अप्रैल को हुई हत्या के मामले में उनके परिजनों से मिलने के लिए गाजीपुर जा ही रहे थे। तभी खुफिया इनपुट के आधार पर मिली जानकारी के अनुसार कि राजनीतिक माहौल खराब हो सकता है, इसके लिए पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया। इस पर इतना हंगामा हो गया कि सांसद अपने घर पर ही आमरण अनशन पर बैठ गए और धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस ने उन्हें 4 कदम भी आगे जाने की मोहलत नहीं दी है और उनके घर पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है ताकि किसी प्रकार की राजनीतिक हलचल तेज ना हो सके। हालांकि कार्यकर्ताओं के साथ सांसद पूरी रात अपने घर के दरवाजे पर ही आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और जब तक गाजीपुर ना जान, हालांकि सांसद राकेश राठौर का कहना है कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम एक मांगलिक कार्यक्रम में जा रहे थे और इसलिए हमें मांगलिक कार्यक्रम में जाने से रोका गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पुलिस लगातार कह रहे हैं कि गाजीपुर में हुई हत्या के मामले में गाजीपुर परिवार वालों से मिलने जा रहे थे, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था को काफी खतरा था या कह सकते हैं कि राजनीतिक माहौल खराब हो सकता था, इसलिए इन्हें हाउस अरेस्ट करना पड़ा। जी चारू जी, कांग्रेस सांसद राकेश राठौड़ को रोके जाने और हाउस अरेस्ट करने की वजह क्या बताई जा रही है? हालांकि पुलिस की माने तो पुलिस लगातार यही कह रही है कि गाजीपुर राजनीतिक माहौल खराब ना हो और राजनीतिक जो माहौल इनके द्वारा खराब किया जा रहा है उसके लिए सांसद राकेश राठौर को गाजीपुर जाने से रोका गया है और इन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। हालांकि क्योंकि वहां पर कई प्रकार की रोक लगाई गई, जिसके लिए सांसद को और कई अन्य नेताओं को भी गाजीपुर जाने के लिए मना किया गया है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल और उनके नेता गाजीपुर जाने की जिद किए पड़े थे, जिसको लेकर के पुलिस ने हाउस अरेस्ट करने पर मजबूर होना पड़ा है। जी नंदकिशोर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में क्या आक्रोश देखा जा रहा है क्योंकि सांसद को अरेस्ट कर लिया गया है? हाँ, अगर बात कही जाए तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तो जब से सांसद को हाउस अरेस्ट किया गया तब से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी उबाल देखने को मिल रहा है और कई प्रकार की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सांसद कब तक पुलिस के पहरे से बाहर आते हैं और गाजीपुर के लिए जाते हैं न जाते हैं, ये भविष्य तय करेगा। लेकिन पुलिस का पहरा इतना है कि परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता है। इस तरीके से कहा जा सकता है कि पुलिस की जो चौकसी है, राजनीतिक माहौल खराब ना हो, उसको बखूबी निभा रही है। और वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस और सांसद के बीच तू-तू-मैं में होती हुई नजर भी आ रही है और आमरण अनशन के उन्होंने जो चेतावनी दी उसको बिल्कुल सार्थक साबित करते हुए अपने गेट पर ही आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। जी, खबर पर अहम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर, पीएम मोदी की रैली से पहले जगदल में भारी हिंसा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बवाल, भाजपा टीएमसी के समर्थक आपस में भिड़े। बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी की रैली से पहले जगदल में भारी हिंसा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बवाल, बीजेपी टीएमसी के समर्थक आपस में भिड़े। हिंसा में पत्थरबाजी, बमबाजी और फायरिंग। पुलिस ने इलाके में बढ़ाई सुरक्षा। बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच पोस्टर और बैनर फाड़ने को लेकर विवाद शुरू हुआ और ये विवाद जल्द ही पत्थरबाजी, बमबाजी और फायरिंग में बदल गया। स्थिति बेकाबू होने पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। इस झड़प में भाजपा नेता अर्जुन सिंह के साथ भी मारपीट की खबर सामने आ रही है। तनाव के चलते पूरे क्षेत्र में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के उत्तर प्रदेश 24 परगना जिले के जगदल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले भारी हिंसा भड़क गई, जिसमें भाजपा और टीएमसी समर्थकों के बीच पोस्टर और बैनर फाड़ने को लेकर विवाद शुरू हो गया।
जो जल्द ही पत्थरबाजी, बमबाजी और फायरिंग के रूप में बदल गया। स्थिति बेकाबू होने पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी। इस झड़प में भाजपा नेता अर्जुन सिंह के साथ भी मारपीट की खबर है। तनाव के चलते पूरे क्षेत्र में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में जगदल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले भारी हिंसा भड़क गई। वो आया अपने लड़कों लोगों को लेकर वहाँ झमेला करने लगा। उसके बाद फिर हम गए आईसी के पास, जाके कंप्लेन किए कि हम लोग परमिशन लेके हम लोग जब ये स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं तो फिर टीएमसी वाले आके क्यों झमेला कर रहे हैं। हम लोग प्रतिवाद किए। प्रतिवाद करने के बाद थाना के पास फिर हमने कंप्लेन किया। कंप्लेन होने के बाद उन्होंने बोला कि हम एक्शन लेंगे, पर आज देखने को मिला कि वही वो लोग आज फिर जब हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जब हम लोग फोटो लगा रहे थे उनके स्वागत के लिए, तो उनके कुछ लड़के जाके वहाँ डिस्टर्ब कर रहे थे और उसके बाद फिर वो लोग ही जाकर फिर थाने में प्रतिवाद करने लगे। उसके बाद फिर हमारे पिताजी गए। उसके बाद जो भी क्या हुआ उनके बीच में हमको नहीं पता चला। फिर हम जब गए तो मामला सॉर्ट आउट हो गया था। फिर हम वापस जब आए गाड़ी से, हम गाड़ी लगा कर ही जब हम अपने घर के ऊपर गए तब तक देखें कि पहले पत्थर चला। पत्थर चलने के बाद फिर बम चला। हाँ, हमारे यहाँ ये जो शटर था, मतलब हमारा ड्राइवर उस टाइम हमको ड्रॉप करके वहाँ खड़ा था, पानी पी रहा था। हम लोग अभी फुटेज में उसको देखें। और उसके बाद फिर उसके ऊपर पत्थर चला। वो जल्दी शटर बंद कर दिया। शटर बंद करने के बाद फिर बम चला। उसके बाद फिर फायरिंग होने लगी। फायरिंग होने के बाद उसी में हमारा सीआईएसएफ का एक गोली लग गया। बिट्टू हमारे एक कर्मी बैनर और फ्लेक्स लगा रहा था। वहाँ हम लोगों का पार्टी ऑफिस भी है। वहाँ पर गुड्डू सिंह, पिंटू सिंह उसको जबरन पीटता है। हमारा फ्लेक्स फाड़ दिया गया। हमारे पार्टी ऑफिस में अंदर जाके भांगचूर किया। इस घटना को लेकर हम लोग थाना में अभियोग करने आए थे, क्योंकि अगर कोई हमारे कर्मी के ऊपर अटैक किया है तो हम लोग तो थाना में जनाएंगे। तो हम लोग थाना में आए। थाना में जब हम लोग अभियोग जनाने गए, उसी समय अर्जुन सिंह अपने केंद्र वाहिनी को लेकर, सीआईएसएफ सिक्योरिटी को लेकर अचानक हम लोगों के कर्मी के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें हमारे सौरभ सिंह पुलिस के सामने थाना के अंदर सीसीटीवी फुटेज है, मीडिया फुटेज है। मीडिया फुटेज भी आपको हम दे रहे हैं। अद्भुत बात है, हम लोग तो अंदर में थे, कंप्लेन लिख रहे थे, किंतु मीडिया के थ्रू ही देखा गया कि किस तरह से अर्जुन सिंह अपने सीआईएसएफ को लेकर गुंडागर्दी का प्रदर्शन किया। तो ये कोई नया बात नहीं है। 200 क्रिमिनल केस उनके अगेंस्ट में यूं ही पेंडिंग नहीं है, उनका ये नेचर है। अगली खबर रामपुर से है, जहां कूड़े के ढेर में हुए अचानक धमाके से इलाके में हड़कंप मच गया। ये घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के तोपखाना ग्राउंड के पास की बताई जा रही है। धमाके में एक कूड़ा बिनने वाला व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसे मेरठ रेफर कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घायल व्यक्ति रोज की तरह कूड़े में सामान तलाश रहा था, तभी अचानक तेज धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई और मौके पर भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। आपको बता दें, पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल धमाके के कारणों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही घटना के पीछे की असली वजह सामने आ सकेगी। और इस खबर पर अहम जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता रामपुर से सुरेश दिवाकर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुरेश, रामपुर से घटना सामने आ रही है, कूड़े के ढेर में धमाका होने की घटना सामने आ रही है। इस खबर पर अहम जानकारी साझा कीजिए।
चारू, जिस तरह से ये 40 वर्षीय पप्पू है, ये थाना गंज क्षेत्र के काशीपुर आंगा के रहने वाले हैं। ये रोजाना की तरह इस ढेर से प्लास्टिक और लोहे वगैरह को बीनने का काम करते हैं। जांच पड़ताल में प्रथम दृष्टया अभी कुछ कह पाना पुलिस भी संभव नहीं समझ रही है। पुलिस हर पहलू से जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते दिनों पहले भी एक यहाँ पर धमाका हुआ था और यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिगत इसकी बढ़िया से जांच हो और जांच की जाए ताकि कोई बड़ी घटना घटित नहीं हो सके। हालांकि जो पप्पू है उसकी हालत नाजुक बनी है और उन्हें जिला अस्पताल से जो है बढ़िया इलाज के लिए मेरठ रेफर कर दिया है। लेकिन जिस तरह से ये धमाका हुआ, मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों ने धमाके की आवाज सुन कूड़ा बीन रहे पप्पू जो घायल हुए उन्हें पुलिस को सूचना देने के बाद एम्बुलेंस को बुलाया और एम्बुलेंस से तत्काल उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल से हालत नाजुक हुई, जैसे ही उनकी डॉक्टरों ने देखा उन्होंने जो है मेरठ के लिए रेफर कर दिया। लेकिन अब इसमें क्या वजह रही है धमाके होने की, जानकारी सूत्रों की माने तो ये मिल रही है कि वहां पर कोई बम था, लेकिन अब ये कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी, बहुत स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि बम है। लेकिन अब पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की, फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ पूरी टीम वहां पहुंची और हर एक पहलू से जांच की जा रही है। रोजाना की तरह ये वहां से कूड़ा बीनते थे, लोहा प्लास्टिक कचरे में से बीनते थे, उसके बाद में ये अपने घर को चलाते थे। लेकिन जिस तरह से ये झुलसे हैं तस्वीरों में, ऐसा लग रहा है कि बहुत बेहद बुरी तरह से जो वहां पर कोई ब्लास्ट हुआ है। दूर दूर तक बताया जा रहा है कि जब ब्लास्ट हुआ था तो वहां पे जो कचरा पड़ा है, कचरे के ढेर हैं, वो एकदम बिखर गया था। अब कुछ बहुत जल्द होगा ये कह पाना कि उसमें बम है या फिर कोई पटाखा है या फिर क्या कोई ऐसा अन्य उपकरण है जिसकी वजह से ये धमाका हुआ है। पुलिस जो है हर एक पहलू की बहुत बारीकी से जांच कर रही है। 15 दिन पहले भी एक धमाका वहां पर बताया जा रहा है। अक्सर कूड़े के ढेर में आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं। स्थानीय लोग जो हैं वो प्रशासन से कूड़े के ढेरों की तत्काल जांच करने की मांग कर रहे हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में नहीं कोई ऐसी घटना, अप्रिय घटना घटित ना हो सके। जी सुरेश, जैसा कि आपने बताया कि पहले भी ऐसी घटना देखने को मिली है और कूड़े के ढेर में धमाका होना बेहद हैरान कर देने वाली बात है, तो क्या इस घटना में किसी तरह की साजिश की आशंका जताई जा रही है या फिर इसे सिर्फ एक हादसा माना जा रहा है? देखिए, अभी हादसे में किसी कोई साजिश बहुत उचित नहीं होगा, संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक जांच का विषय है और जांच जो है पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है, हर एंगल से जांच कर रही है कि ये धमाका किस कारण हुआ, किस चीज से ये धमाका हुआ। अगर बॉम्ब रखा है तो वहां बॉम्ब रखने की क्या वजह हो सकती है। पुलिस जो है हर एक एंगल से बहुत बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। कोतवाली प्रभारी जो प्रदीप मलिक वो अपनी टीम के साथ और फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मौके पर पहुंचे थे। अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह कह रहे हैं कि कारणों की पुष्टि की जांच की जा रही है, उसके बाद ही कोई जो संदिग्ध सामग्री है उसकी जांच हो रही है और जांच होने के बाद ये है बाद में स्पष्ट होगा कि इसमें क्या चीज थी और क्या कारण रहा इतना बड़ा धमाका हुआ। धमाके में आखिर एक इंसान बुरी तरह से झुलस गया, ये बहुत अहम सवाल है कि वहां पर इतना बड़ा धमाका और माना ये जा रहा है वो बहुत कंजेस्टेड एरिया है। वहाँ पे ये धमाका हुआ, वहाँ पर कूड़े के ढेर हैं, बड़े बड़े बार लगे हैं कूड़े के ढेरों के, वहां से उसमें रोजाना जो है आग लगती रहती है, धुआं उठता रहता है। प्रशासन मालूम नहीं कि इसमें क्यों आंखें मूंदे बैठा है और शहर के बीचों बीच आबादी में ये जो कूड़े के ढेर हैं उसको डंपिंग ग्राउंड बना रखा है। ये बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन पे कि ये यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड जो है यहाँ पे क्यों बनाया है। कूड़े के ढेर में रात दिन आग लगती रहती है उसमें। चलिए, खबर पर अहम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अगली खबर, वाराणसी में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। तेज गर्मी के कारण शहर की सड़कें और गंगा घाट सुनसान नजर आ रहे हैं। आम लोगों के साथ साथ पर्यटक भी चिलचिलाती धूप और लू से परेशान हैं। नगर निगम की ओर से कुछ स्थानों पर फव्वारे और पानी की व्यवस्था की गई है, लेकिन वे भी राहत देने के लिए नाकाफी साबित हो रही हैं।
गर्मी के चलते लोग दिन के समय घरों में रहने को मजबूर है और जरूरी कामों के लिए बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत की उम्मीद कम जताई है। अरे बहुत ज़्यादा है। अभी ये मार्च या अप्रैल चल रहा है, मई में तो और पता नहीं इससे ज़्यादा रहेगा क्या रहेगा, वो तो भगवान के ईश्वर के ऊपर है। अगर किसी को राहत मिले तो पब्लिक आए, घूमे फिरे और अच्छा रहे। अब अपने घर में भी जाए तो अच्छा जाए। किसी पर्यटन पे कैसा असर पड़ने दिख रहा है? अभी आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं या अभी बहुत कम है, क्योंकि अभी स्कूल इतना खुल गया है कि मतलब एडमिशन हो रहा, स्कूल भर्ती उड़ती रहना, सब पैसा सब उसी जगह चला जा रहा है। कोई आ नहीं रहा आदमी कि अभी परेशान है सब। स्कूल में इतना लंबे लंबे सब पैसा मांग ले रहा है। हमारे बच्चे का इतना लंबे लंबे पैसा मांग रहे थे, अब क्या करें, इसीलिए और थोड़ा सा डाउन हो गया है। अब जब स्कूल का छुट्टी होगा तब अपने सब ग्रुप। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस है। तैल कुमारी गुप्ता, हम दरबार से हैं, गोरखपुर जिले से। और यही नहीं, हर जगह हमको गर्मी का बहुत विकराल रूप देखने को मिल रहा है। हम लोग कल रात में आए हैं यहाँ। शाम को या रात में ज़्यादा बेहतर रहेगा घूमने के लिए, लेकिन हम लोग के पास चूँकि समय नहीं है तो मजबूरी में हम लोग दोपहर में घूम रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में प्रकृति संरक्षण से जुड़ी प्रेरक कहानियों का उल्लेख किया। उन्होंने गुजरात के कच्छ का रण का उदाहरण देते हुए कहा कि बारिश के बाद ये क्षेत्र हर साल गुलाबी फ्लैमिंगो पक्षियों से भर जाता है, जिसे फ्लैमिंगो सिटी कहा जाता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि ये प्रवासी पक्षी यहाँ घोंसले बनाते हैं और स्थानीय लोग इन्हें प्रेम से लाखा जी के बराती कहते हैं। उन्होंने इसे पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता का सुंदर उदाहरण बताया। बरसात खत्म होते ही यहाँ की धरती जीवंत हो जाती है। हर साल लाखों फ्लेमिंगो यहाँ आते हैं। पूरा इलाका गुलाबी रंग से रंग जाता है, इसलिए इसे फ्लेमिंगो सिटी कहा जाता है। ये पक्षी यहीं घोंसले बनाते हैं और अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। कच्छ के लोग इन्हें लाखा जी के बाराती कहते हैं। अब लाखा जी के बाराती कच्छ में पर्यावरण संरक्षण के बड़े सुंदर प्रतीक बन गए हैं। केरल के त्रिशूर में प्रसिद्ध त्रिशूर पूरम के दौरान वडक्कुन्नाथन मंदिर परिसर में भव्य धार्मिक उत्सव का आयोजन किया गया। त्रिशूर पूरम के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस दौरान सजे धजे हाथियों के साथ पारंपरिक शोभा यात्राएं निकाली गई। ढोल नगाड़ों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज से पूरा शहर उत्सवमय माहौल में डूब गया। वडक्कुन्नाथन मंदिर में आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन में देश विदेश से आए पर्यटकों ने भी हिस्सा लिया और सांस्कृतिक भव्यता का आनंद लिया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।